अगर आपको भोजपुरी में ढोरी और चोली से फुर्सत मिल गया है तो आपको एक नज़र इधर भी देना होगा। एमएमएस। आप चौंक गए ना भैया, ये चैनल का नाम है और पता है इस पे आने वाला है ढोरी चोली वाला गाना नहीं आएगा। गाना आया है, सबसे पहले शुरुआत हुआ है राम राज है। राम राज जो कि भोजपुरी के बहुत ही अच्छे अभिनेता और गायक रवि शास्त्री जी गाए हैं। देख सकते हैं राम राज लुक में नज़र आ रहे हैं भगवान श्री राम जी का। और इधर कैमरे के फ्रेम में ये नज़र आ रहे हैं रवि जी हैं, जो कि बहुत ही अच्छे भोजपुरी के अनुभवी कलाकार हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ बहुत पुराने अनुभवी कलाकार हैं। और इधर एमएमएस के मालिक हैं, ऑनर है, निर्माता है। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, राम राज गाना लेकर आए हैं। ढोरी चोली से फुर्सत लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन आप तो बिना सीजन के राम राज ला रहे हैं। सबसे पहले मेहदी न्यूज़ देखने वाले सभी श्रोता बंधुओं को रवि शास्त्री का प्यार भरा नमस्कार। और एमएमएस चैनल के माध्यम से राम राज है हम लेकर आने का काम किया गीत। और भैया का प्रश्न है कि बिना सीजन के आप राम राज गीत लेकर आए हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि भजन करने का कोई समय नहीं होता है, न सुबह होता है न शाम होता है। कभी भी दिल कर जाए आप भजन कर सकते हैं। तो हमारा दिल कर गया कि भजन करना है तो करना है। और जैसा कि चैनल का शुरुआत है तो हम लोग सनातन धर्म हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग का गणेश वंदना हो गया, राम लला हो जाए, तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग को चलना एकदम अनिवार्य है। अच्छा, एमएमएस चैनल पे आप ये भक्ति गाना शुरुआत किए हैं, सर का जरा परिचय कराइए। सर, कैसे आप एमएमएस ये चैनल का लॉन्चिंग क्यों? क्योंकि सुनते ही लोगों को अटपटा लग रहा है, ऐसा चैनल लॉन्च काहे किए हैं भोजपुरी में? पहले तो आपके जितने भी श्रोता हैं उनको मेरा प्रणाम, और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे ऑफिस में आए। और रही बात ये एमएमएस वर्ड का, तो आप उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा तो चैनल का पूरा नाम है म्यूज़िक मेलोडी स्टूडियो। तो म्यूज़िक तो है ही, साथ में मेलोडी भी है, ठीक है। दैट मीन्स कि बहुत प्यार घुला हुआ है, बहुत ही मधुरपन है उसमें। अब रह गई बात हमारी सोच और हमारी समझ की, तो जो जैसा लेता है प्रभु वैसे उसको देते हैं। तो कहीं भी इस चैनल का कोई गलत मोटिव नहीं है, ठीक है। हमारे इस चैनल का प्योर वही ही मोटिव है कि लोगों तक सही भावना और सही गीत पहुंचाया जाए। सर, इस गाने को जरा शुरुआत करें, 2 लाइन हो जाएगा तो और भी मज़ा आएगा, इंटरव्यू में लोगों को मज़ा आए। क्योंकि गाने आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, दर्शकों को भी अच्छा लग रहा है। बहुत कम सब्सक्राइबर वाले चैनल पर स्टार्टिंग हुआ है, लॉन्चिंग हुआ है, लेकिन अच्छा खासा व्यू जा रहा है। बिल्कुल, हिंदुत्व का परचम खड़ा हुआ, हिंदुत्व का परचम खड़ा हुआ, सर हिमालय से बड़ा हुआ। बिखरे धर्म सनातन का, बिखरे धर्म सनातन का, अब जाकर एक आवाज है, ये राम राज है, ये राम राज है, ये राम राज है, ये राम राज है। ये हमारे गीत का बोल है। काफ़ी सुंदर गाना है और अच्छा मुझे लगता है कि ये गाना बजेगा। सर, एक आपसे सवाल रहेगा सर, इस पे क्या बड़े सुपरस्टारों का भी गाना आ सकता है? आप भोजपुरी के जो मार्केटिंग चीज़ है ढोरी चोली, उस टाइप के भी क्या आपके चैनल पे गाना आ सकता है? देखिए, पहली बात तो हम यही कहना चाहेंगे कि कोशिश हमारा ये रहेगा कि कोई भी ऐसे गाने ना आए जो हमारे समाज को पसंद ना आए, हमारे परिवार के साथ हम उस गाने को एंजॉय नहीं कर पाएँ। तो हमारा कोशिश तो है कि बहुत मधुर गाने इस चैनल पे लाया जाए, जो लोग उसको बहुत एंजॉय करें। सुदीन गाने आए, लोकगीत आए, कुछ शादी ब्याह के गीत आए, जिसको बहुत परिवार के लोग सब लोग एक साथ बैठ कर के एंजॉय करें। कुछ लोकगीत ऐसा रहे कि जो मतलब यंग जनरेशन भी उसको एंजॉय करे, बट ऐसा नहीं है कि हम कोई अश्लील या कोई ऐसे समाज को प्रतिबिंब दे जिससे लोगों को ठेस पहुँचे। रह गई बात बड़े कलाकार को, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य होगा कि जो अपने चैनल पर बड़े कलाकार हमारे लिए गा सकें। और हम कोशिश करेंगे, 1-2 बार हमने पीछे प्रयास भी किया, तो सब लोग बहुत व्यस्त हैं, सब लोग का शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि अभी टच नहीं हो पाया है। लेकिन भविष्य में पूरा प्रयास रहेगा कि बड़े कलाकारों को अपने चैनल पे भी लेकर आएँ। सर, रवि शास्त्री जी, ये गाने कौन लिखे हैं? क्योंकि गाने का जो राइटर का महत्व बहुत तगड़ा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये गाने जो लिखे हैं, क्या सच में जो अभी लोकसभा चुनाव है, कहीं उसी चीज़ को लेकर तो ये गाना नहीं बनाया गया है? किसी पार्टी विशेष को लेकर गाना प्रमोट करने के लिए तो नहीं बनाया गया है? सबसे पहले कि हमारे जो गीतकार हैं श्याम श्रीवास्तव जी हैं और संगीत कुमार बबलू जी ने मिलकर दोनों ने सजाया है।
और रवि शास्त्री की आवाज़ में आप गीत को सुन रहे हैं एमएमएस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग से अपील है, आग्रह है, अनुरोध है कि आप लोग बारंबार सुने और कमेंट करें कि कहाँ से आप सुने हैं, रील्स बनाए, ये अपील है हमारा। और इनका जैसा कहना है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये गीत लेकर कहीं नहीं ना आए हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु कॉपीराइट है नहीं, सबके हैं। तो मेरा विश्वास है कि हिंदुस्तान में राम राज रहे, रहना चाहिए, सदा रहे, सब लोग खुश रहें, आनंदित रहें। इसके लिए ये गीत है, राम राज है। जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जब हुआ तो पूरे हिंदुस्तान का एक माहौल जो बना है, इस माहौल को देखते हुए हमें लगा, और आपको भी लग रहा होगा क्योंकि आप कोने कोने तक जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको लगा होगा कि जो माहौल क्रिएट हुआ है वाकई में है। और जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं लोकसभा पूरे हिंदुस्तान के, उनसे आग्रह अनुरोध है कि आप अगर इस गीत को बजाते हैं, राम राज है, रवि शास्त्री सर्च करते हैं, आप गीत को बजाते हैं, आपका विजय परचम एकदम लहरेगा और वोटों की संख्या बारिश की जैसा एकदम बरसेगा। इसमें कोई दुमत नहीं है, एकदम राम राज है। मतलब लोकसभा चुनाव में गाना बजवाने के लिए ये गाना बनाया गया है? नहीं, बजवाने के लिए नहीं, एकदम बजाएं आप, और 110% की गारंटी है कि आप एकदम विजय होंगे, कोई नहीं रोक सकता है। तो राम राज गाना बजेगा तो विजय होंगे? एकदम कन्फर्म है, वो विजेता घोषित होंगे उस क्षेत्र में, क्योंकि ये युद्ध होता है, एक विचारधारा की लड़ाई होती है, तो लोग अपने अपने प्रत्याशी को उतारते हैं। तो जो हमने जो गीत लाया है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गीत को लेकर आए हैं कि हिंदुत्व का परचम खड़ा हुआ, सर हिमालय से बड़ा हुआ, है ना, हिंदुत्व का परचम खड़ा हुआ, सर हिमालय से बड़ा हुआ, बिखरे धर्म सनातन का अब जाकर एक आवाज़ है। तो जब एक आवाज़ हो जाएगा तो हमारा हिंदुस्तान राम राज हो जाएगा। एक विशेष पार्टी है जो उन पे गाना ये सूट भी करता है, वो गाना बजा भी देंगे, लेकिन एक विरोधी पार्टी भी उनके हैं जो राम राज मतलब इस तरीके से जो सनातन का है, उनका वोट बैंकिंग उस तरीके से नहीं है, लेकिन एक विशेष पार्टी है जो उनको सनातनी का एक मतलब कि वोट बैंकिंग है, कहीं वो विरोध कर देंगे इस गाने के? तो नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये जन जन तक जो सुविधाएं लाभ जमीनी स्तर तक पहुँच जाए, उसी को राम राज कहते हैं। तो जो पार्टी पहुंचाने में सक्षम हो उसके लिए राम राज है, और राम किसी के हैं नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूं, हम में तुम में खड़े खम में सब में है भगवान, किसी के अंदर नहीं है। तत्व भी तू, तत्सब भी तू, देता भी तू, लेता भी तू, सब कुछ है तो कुछ भी नहीं मैं। तो ईश्वर की मर्जी के बगैर कुछ तो होता नहीं है। और जो हिंदुस्तान में चल रहा है, आप समझ सकते हैं कि राम राज है, राम राज है, राम राज है। और सभी प्रत्याशियों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने क्षेत्र में इस गीत को एकदम विजय परचम की तरह लहराएं, गीत को गुनगुनाएं। और अभी जैसा कि हम लोग का 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है रामलला जी का, उसके बाद का जो रामनवमी होने जा रहा है वो पहला रामनवमी है। तो इस रामनवमी को बहुत ही ऐतिहासिक यादगार बनाने के लिए ये गीत हमें लगता है कि एकदम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि राम राज है। चलिए, तो सर जाते जाते दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? अगर इतने अच्छे गाने लेकर आते हैं, उस फ्लेवर का कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो वो फ्लेवर खोजते हैं, क्या वो भी आपके गाने आएंगे इस चैनल से? देखिए, सबसे पहले मैं एक कलाकार हूँ, और कलाकार का काम होता है कि अपने श्रोता बंधु का सेवा करना। तो वो सेवा का माध्यम होता है गीत संगीत। तो लोगों को एंटरटेन करना भक्ति के माध्यम से, शादी विवाह के माध्यम से, विवाहिक गीत के माध्यम से, जैसे भी हो लोगों का एकदम एंटरटेन हो सके। तो जैसा कि एमएमएस चैनल म्यूजिक मेलोडी स्टूडियो ने प्रण ठाना है कि हम पूरे हिंदुस्तान में वैसे वैसे गीत का समावेश लेकर आएंगे जिससे कि पूरा हिंदुस्तान के लोग इससे इंटरटेन हो सके। तो मुझे इस चीज़ के लिए रंगेश भैया पे बहुत गर्व की बात लगती है इस विषय के लिए कि इन्होंने इस तरह का प्रण को ठाना है। और हमें एक कलाकार के नाते और तमाम कलाकार जो इस कंपनी से जुड़ेंगे आगे, उनके लिए गर्व की बात होगी। और मैं अपील करना चाहता हूं अपने श्रोता बंधु से कि आप सारे रील्स क्रिएटर से कि एक ऑफ़र भी है कि अगर आप 1 मिलियन व्यूज़ लाते हैं अपने रील पे तो कंपनी की तरफ से साउंड सिस्टम उनको गिफ्ट किया जा रहा है। राम राज गाने पे आप रील्स जब बनाते हैं कि राम राज है, रवि शास्त्री सर्च करें, रील्स पे आप जाते हैं तो 1 मिलियन व्यूज़ अगर आप लाते हैं तो आपको साउंड सिस्टम एकदम गिफ्ट मिल रहा है। और उसके बाद नए कलाकारों के लिए भैया के पास बहुत सारा ऑफर है, वो मदद ज़रूर करेंगे सभी के लिए। एक बार मैं चाहूँगा कि ये चीज़ भैया बोले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए सर, जो भी इस गाने पे रील्स बनाएंगे, सर के तरफ से एक बढ़िया साउंड मतलब गिफ्ट मिलेगा।
देखिए, ये बहुत खुशी होगा कि अगर हमारे इस गीत को लोगों तक जन जन तक पहुँचे, और ख़ास करके रील क्रिएटर्स अगर इस पर रील्स बनाते हैं तो ये बहुत ही गर्व की बात होगी। और जैसा कि रवि जी ने बताया कि अगर उनका व्यूज़ 1 मिलियन से क्रॉस होता है तो बेसिकली हमारी कंपनी ज़रूर उनको एक साउंड बॉक्स सिस्टम देगा। ठीक है, रील्स मतलब रील्स पे जो 1 मिलियन चलाते हैं उनको अच्छा गिफ्ट मिलेगा। हाँ। चलिए, तो सर देख सकते हैं MMS म्यूजिक मेलोडी स्टूडियो आप सर्च करेंगे और आप गाना सुन सकते हैं। राम राज है, काफ़ी सुंदर गाना है, सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। कई दोस्त ये भी आरोप हम लोगों पे लगाते हैं कि आप लोग भैया के सिर्फ ढोरी चोली वाले को दिखाते हैं, अच्छे गाने को प्रमोट नहीं करते हैं। तो भैया अच्छे गाने को हम लोग प्रमोट किए हैं, जाकर देखिए, सुनिए, अच्छा गाना है तभी हम आए हैं। सर जाते जाते दर्शकों को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये हमसे नहीं पूछा कि भैया आपका जो गीत है वो क्या है। उन्होंने जैसे ही मैं बोला कि राम राज गीत है तो बहुत खुश हुए और अपना 2-3 काम छोड़कर इन्होंने कहा कि मैं इसको ज़रूर कवरेज करूंगा, क्योंकि हम पे बहुत ज़्यादा आरोप लगता है कि मैं इसी तरह के गीतों का कवरेज करता हूं। तो लेकिन मुझे खुशी है कि आप आए, कम समय में आए और यहाँ पर आकर इस चीज़ को कवरेज कर रहे हैं और अपने दर्शकों को दिखाने का काम कर रहे हैं। हिंदुत्व का परचम खड़ा हुआ, सर हिमालय से बड़ा हुआ, बिखरे धर्म सनातन का अब जाकर एक आवाज है, ये राम राज है, ये राम राज है, ये राम राज है। तो आपसे निघोरा है, विनती है कि चैनल पे जिस तरह से प्यार आशीर्वाद आपका बना हुआ है और जो आरोप इन पे हमेशा लगाते हैं वो खारिज करें। हम लोग जाते हैं विरोध करने, लेकिन उस गाने को प्रमोट ही हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि अच्छे गाने हमारे दर्शक के बीच जाए और लोग सुने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनकी बात तो आप मान ही रहे हैं, हमारी भी बात मानते हुए आप गाने को जरूर यूट्यूब पे जाएं और कमेंट जरूर कर दें, बता दें कि मैं इस क्षेत्र से देखा हूँ गीत को, इनके माध्यम से हमारे पास गीत पहुंचा है, मैं देखा हूं गीत को, रामराज है गीत। हाँ वाकई में गीत को मैंने देखा, इस कॉलोनी से देखा, इस जगह से देखा, इस गांव से देखा, इस जिला से देखा, इस हिंदुस्तान के कोने कोने से देखा। तो ये ज़रूर आप बताएं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना ये कहीं थमता नहीं है, पूरे वर्ल्ड में चलता है। चलिए, तो ये गाना आपको कैसा लगा और ये इंटरव्यू कैसा लगा, अपनी राय जोड़ देंगे। और जिस तरीके से गाना रवि भैया लेकर आए हैं, आप लोग जाकर सुनिए, काफ़ी अच्छा गाना है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद।